आपण आहोत माजी शालेय शिक्षण मंत्री आणि आमदार दीपकभाई केसरकर यांच्या निवासस्थानी. अत्यंत सुवर्ण योग आज आलेला आहे. तब्बल 1000 वर्षांनी ज्योतिर्लिंग या ठिकाणी दर्शनासाठी आलेला आहे. आपण गुरुजींकडे जातोय. मी गुरुजी, खूप दुर्मिळ आणि सुवर्ण योग म्हणावा, पंडित श्री श्री रविशंकरजी यांच्या कृपाशीर्वादाने आज ज्योतिर्लिंग माननीय तर आपल्याकडून जाणून घ्यायला आवडेल की नेमकं काय खेती आहे. मी हिंदी में बोलूं चालेल? आप हिंदी में बोल सकते हैं. जैसे आपने बताया कि 1000 वर्ष के पहले बाद ये हमारे पास आया है, और अगर हम पुराण के हिसाब से देखा जाए तो ये एक ही ऐसा मूर्ति या चिन्ह है जिसको सारे युग में जिसकी पूजा हुई. इस सतयुग में इसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद द्वापर, त्रेता और आज कलयुग है, और सारे युग में इसकी पूजा हुई है. इसके लिए इसको पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है. 12 ज्योति यानी शिव को यह है कि ज्योति स्वरूप में माना. अच्छा, की सारे शिवलिंग आप देखेंगे तो वो काले हैं, सफेद है. और इसके पर जब सर्वे संशोधन वगैरह किया गया तो इसमें जो धातु वगैरह पाए गए, अच्छा, तो जेमोलॉजिस्ट ने कहा कि ये इस धरती के नहीं है. अच्छा, हम आके आपको दिखाएंगे, एक बार दर्शन कर ले. नॉर्मली क्या होता है कि इसमें सिर्फ 2% आयरन है, इसमें जो एक चुंबकीय शक्ति है वो उसके केंद्र में है. अच्छा, नॉर्मली नॉर्थ और साउथ में होता है. अच्छा, तो जब ये बड़ा था 2-3 फुट का, ये कभी जमीन पे इसका स्पर्श नहीं हुआ था. तो 2 पत्थरों के आकर्षण से उसको हवा में तैरता रहा. अच्छा अच्छा, इस तरह से उनको रखा गया था. पर जब वो मोहम्मद गजनी ने उसको तोड़ा तो गिर के फिर टूट गया. उस वक्त वहां पे जो ब्राह्मण थे, अग्निहोत्री ब्राह्मण दक्षिण के, वो उसको लेकर अपने प्रांत में चले गए. फिर वहां पे उसको शिवलिंग का आकार देके अच्छा पूजा वगैरह करते रहे. इस तरह से फिर वो 1000 साल तक के बाद फिर शंकराचार्य जी ने कहा कि दक्षिण में एक संत आएंगे शंकर के नाम से, तब उनको दे दें. तो 100 वर्ष पहले गए थे, उन्होंने बोला अभी देश आजाद नहीं हुआ, राम मंदिर नहीं बना, राम मंदिर बनने के बाद आप उनको देना. ये 15 जनवरी को ये गुरुदेव के पास लेके आए, उनको समर्पित किया. पंडित जी जो है श्री श्री जी रविशंकर जी अध्यात्म और विज्ञान को लेकर चल रहे हैं. सारे विश्व में आज विज्ञान का बोलबाला है, एआई टेक्नोलॉजी आ चुका है. लेकिन अगर विज्ञान को अध्यात्म की पुष्टि नहीं दी गई तो विज्ञान अधूरा रह जाएगा. ये खुद श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं. तो इसके ये जो धातु आपने बताया, इसके बीच में भी विज्ञान है. विज्ञान और अध्यात्म ये जुड़ा हुआ है. इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, हमारे वहां पे जब भी गुरुकुल में बच्चे जाते थे तो उसे तत्व का ज्ञान दिया जाता है कि ये क्या है, ये जानो. तत्व से पूरा विश्व बना है. उसके बाद तुम कौन है उसका ज्ञान देना चाहते हो. तो मैं चेतना हूं, और पूरा ब्रह्मांड अगर आप देखोगे 2 ही वस्तु है, मैटर एंड एनर्जी. यस, राइट. मैटर के बारे में जानना ये आपका सारा भौतिकवाद है, और एनर्जी के बारे में जब आप जानते हो वो अध्यात्मवाद है.